Assalamualaikum beautiful people, this is the Niazi number one rapper. I rap very fast. Who is youngsters, who is 10k? This is only number one rapper, Niazi Yo-Yo. Yes commando, follow me on Instagram, लिंक नीचे है तुम्हारी माँ की नाक का। तो आज मैं यार एक तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मैं हर चीज़ सच बोलता हूँ। बस यार मैं ये चाहता हूँ कि कल को कोई मुझे अगर इत्तेफाकन गलती से कोई पहचान लिया तो मुझे कहे कि यार नियाज़ी नज़र आया, तो यार ये बंदा सच है। तो भाई आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो है भाई ने सुनी हुई, और बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना मतलब हाँ 1-2-3 साल पुराना है, और चैन के का है रफ्तार। मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आ रहा है कि इस गाने पे डिसलाइक काफ़ी हुए हैं, मतलब 39 या 30 कुछ। मैंने भी डाउनलोड किया है, एक सेकंड रुक जाओ यार देख ही लेते हैं। मैंने भी डाउनलोड किया है। तो चैन के सॉन्ग रुको यार एक मिनट, कोई बात नहीं, मुझे बर्दाश्त कर लो। तो रफ्तार गाने पे 4-5 हज़ार डिसलाइक होने वाले हैं और 40 हज़ार के करीब लाइक होने वाले हैं, मतलब 40 हज़ार होने वाले, लेकिन 5 हज़ार डिसलाइक। मेरे को नहीं समझ आई कि इसमें मसला क्या था। तो भाई मैं ऑडियो लगाऊंगा, मैंने वीडियो रिकॉर्डर नहीं अभी ऑन किया हुआ, नहीं कर रहा होता तो मैं वीडियो भी साथ साथ आप लोगों को दिखा देता, लेकिन तुम में से काफ़ी लोगों ने देख ली होगी। हिट सॉन्ग है, 1 कुछ मिलियन व्यूज़ हैं। तो कुछ बातें करेंगे रैंडमली, टेक्निकली करेंगे, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं ना बेसिक पे रह के करेंगे एज ए रैंडम व्यूवर। तो हम गाना सुनेंगे, साथ साथ कुछ बातें कर लेंगे बिना टाइम ज़ाया किए। बाबा जी यस कमांडो। मुझे गुस्सा चढ़ा कि यार भाई इतने डिसलाइक आई को। इनको समझा के थक चुका हूं कि मैं सबसे बेस्ट हूं और मेरा पूरे हिप हॉप में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये चीज़ अगर तुम लोगों को बुरी लगी हो कि ऑब्वियसली 2 बाउंड्री बच चुकी हुई हैं यंगस्टर्स चैन के, वो कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। पहली चीज़ तो चैन के बारे में आप लोगों को समझ आनी चाहिए, जो कि मैं इतनी देर से समझ गया हूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ। चैन के एक हंसमुख बंदा है, वो शरारतें फुल करता है, मैं इससे आज तक नहीं मिला, लेकिन आप जो देखते हो ना, वो मतलब आप जो डिलीवर कर रहे हो साटे से, वो मज़ेदार सा शूली सा बंदा है, ठीक है। मतलब उसने वो बारियाँ यंगस्टर्स के साथ जो डिश चला था, तो वो नाच रहा था उसके ऊपर, वो जान के करता है, वो अगले को गुस्सा चढ़ाता है। फॉर एग्जांपल जब बहन के आया था तो उसने भी कह दिया था कि मैं 1 दिन बाद गाना निकालूंगा, और रात को मैं खुद जागा रहा 5 बजे तक गाना आया तो कहता कैमरे को देख के हाथ हिला दे। ये उसके अंदर मज़ेदारी, वो कोई महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा ब्रो, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक तंज के तौर पे कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ लोगों को। वो मुझे नहीं लगता कहीं पे इस बात को सीरियसली कह रहा है, उसको क्या शौक है रैप बोर्ड और ये चीज़ें बनने का, ये सिर्फ रैंडमली था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद लोगों को ये लगता है इस वजह से लोग डिसलाइक कर रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। इन बच्चों को समझ ही नहीं आती। कैसे समझ आएगी जन, बेचारे इतने सालों से ख्वार हो रहे जलते। आज इन बच्चों को समझाना होगा। रफ्तार मेरी फिट, बाकी सारे करे खिट। मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं भाई, कलाकार मैं हिट। मेरा एक भी गाना कभी फ्लॉप नहीं, देसी हिप हॉप की कुर्सी का शौक नहीं। ये देखो, देसी हिप हॉप की कुर्सी का कोई शौक नहीं, वो सिर्फ यही, मैं बार बार तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वो कोई महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा ब्रो। ये सिर्फ एक रैपर की एक एटीट्यूड होता है, स्वैग होता है, स्वैग कह सकते हैं आप, मतलब अपनी पहचान। अब इस तरह तो काफ़ी लोग कहते हैं कि उर्दू रैप गोड, तला अंजुम उर्दू रैप गोड, ये ब्रो ये वो लोग देते हैं। हालांकि दर हकीकत यही है कि ना यंगस्टर्स को शौक है रैप गोड बनने का, ना चैन के को शौक है। लोगों को शौक है ब्रो अबू जी बनाने का, हालांकि उनको कोई भी नहीं है। उसने जैसे ही वो बात की आगे उसने बात कर दी कि मेरे को कोई शौक नहीं है हिप हॉप की कुर्सी लेने का। सॉरी, मैं ऑडियो ही रखूँगा, वीडियो इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डर चलाया नहीं और लंबी बात हो जानी, उस पर भी 400-500 MB लग जाने, बनाते हुए मुश्किल होनी है। रॉक की खड़ी चौक पे चौंके लोग कहीं बॉम्ब, इसके जैसा कोई सॉन्ग नहीं। ओह माय गॉड, चैन कितना हॉट, हिप हॉप में टॉप, उर्दू रैप गॉड। लोग कहते हैं, मैंने कहा ना लोग कहते हैं, वो नहीं कहता ब्रो, वो नहीं कहता। ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा जा रहा है, डिसलाइक आई को है। छीने बगैर छीनू दिल का चैन, चिंग चोंग कौन, मेरा नाम चीनी चैन। यो बख बख करे भौंके दिल धक धक, दुश्मनों के दौड़े जब सब दिखे कौम मेरी और फैले औरतों की तरह तक ढूंढे मौके, दौड़े जन्म के कदम पे कसम से कलम से कफन, औरतों की तरह ढूंढे ये मौके। ब्रो ये लाइन बहुत हार्ड थी, शायद तुम लोगों को समझ आई हो, लेकिन सुनना बार बार।
एक अपन दुश्मन की बिछा के चला खुशमन हर जंग से जिस्म भी जख्म तन मन से फिर भी लड़ा डरा के मां एक चीज़ जो लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती लेकिन समझनी चाहिए, चैन के फिल्म मेकर तो इतना बड़ा हो या ना हो, पहली बात वो एडिटर बहुत बड़ा है। मैंने काफ़ी रैपर्स को देखा है, हाँ मैं समझता हूँ वो फिल्म मेकर ही है, लेकिन स्टिल उस फिल्म मेकर में भी मेकर में, तो मेकर क्या बोलूँ मैं, तो फिल्म मेकर में भी ना एडिटिंग लेवल इसका लेजेंडरी है। आज तक अगर मैं जिसको गुरु मानता हूँ मतलब फ़िलहाल के लिए, वो मैं देखता हूँ मोरू भाई को। मोरू भाई खैर अलग चीज़ है, उनकी कैटेगरी अलग है, लेकिन बहुत क्लास की कलर ग्रेडिंग होती है और बहुत खूबसूरत तरीके से स्टोरी टेलिंग होती है। चैन के की स्टोरी टेलिंग मुझे इतनी खास नहीं लगती, लेकिन एडिटिंग लेजेंडरी होती है। जैसे अजनबी था, अजनबी के अंदर बहुत खूबसूरत से चैन के ने लेयर के साथ लेयर, और ये माशाल्लाह वो पढ़ा लिखा है चीज़ के अंदर, उसको पता है कि किस तरह उसने एक वीडियो बनानी है, काफ़ी शॉर्ट्स बहुत आला थी। तो इसके अंदर भी एक काम बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उसने मेहनत की है और ख़ूबसूरत तरीके से दिखाया है। सेकेंडली म्यूज़िक, कोई चैन के म्यूज़िक के ऊपर बात नहीं करता। चैन के म्यूज़िक बहुत ही कमाल का, ईवल, डार्क, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं जो छुपी होती हैं चैन के अंदर, ये चीज़ मानने वाली है। देखो यार, चैन के की जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं उस पर बोल देता हूँ, जो चीज़ अच्छी है मुझे वो भी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझे कि चैन के कोई नाकारा नहीं है, ये चीज़ बोलना गलत बात है। तो मैं तुम लोगों को ये चीज़ें ज़रा समझा देना चाहता हूँ। यार डिसलाइक क्यों किया, इतना ज़्यादा डिसलाइक आई को है? अरे मैंने डाके हंसा के रुला के इलाके में ले लूं चिल्ला के जो हारे उन्हें ये खिलौना निकाल के हिला के दिखा के चिढ़ा के गया। सॉरी माजरत, 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा पोस्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी मैं बात करूँगा, ये वाला चैन के मुझे मिस होता है, और ये वाला चैन के मैंने जो लास्ट सुना था वो अजनबी में सुना था। वो एक्चुअली था एक डिस ट्रैक प्रॉपर, और हर बंदे को उसने मतलब बीच में लिया था। एक बड़ा अच्छा इंसान है, उसको भी लिया था। तो खैर अजनबी वाली वाइब आई थी मुझे, रफ्तार वाली वाइब आई थी मुझे चैन के की अजनबी में। चैन के अगर खेलने पे है तो बहुत खूबसूरत तरीके से खेलता है, लेकिन स्टिल रिसेंटली जो सीन उसने कर दिया हुआ है वो काफ़ी डाउन चला गया। चैन के जो मैंने सुना हुआ है इल्लीगल वेपन, उस पर भी हम बनाएंगे वीडियो और बाकायदा बात करेंगे। तो जो उसकी जो कहते हैं चपेट चपेट वो वाला सीन जो था ना, वो रफ्तार इन चीज़ों में था। तो जिस तरह वो कह रहा है मेरा खिलौना पकड़ के, वाइब थी, एक घबराहट नहीं थी। अजनबी के अंदर भी उसने कृष्णा को पकड़ के टोटली रब किया, वो अलग चीज़ है, वो मैंने बाद में कर दी हुई है, लेकिन स्टिल वो ब्रुटैलिटी जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, वो वीडियो के जोर पर बड़ी बुरी तरह करता है। समझे इस बात को, कोई हेट ना समझे, मैं समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। मैं नया में फिर भी पुराने ये साले मेरे गाने सुने छुप छुपा के चुरा के न माने गिराने की है चले चाले हजारों में। अभी मैं मतलब वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, मैंने वीडियो नहीं लगाई तो मेरे सामने अंगूठी आई है चैन के की। अगर ये अंगूठी उसमें आ जाए ना, वो कहते हैं ना सेल पे, जैसे बदतमीज उसने शर्ट निकाल लिया है, अंगूठी ये जो अंगूठी है मैंने काफ़ी दफ़ा देखा इसको पहनते हुए, ये अगर ये सेल पे लगा दिया, पता नहीं ये इसके ही ऐसे ने खरीदी है, तो ब्रो लिटरली ये मैं अंगूठी खरीदूँ। वो इतनी मशहूर हो चुकी है ना, बड़ी कमाल की लगती है, हालांकि विंगियाँ उंगलियाँ ने, लेकिन पैर भी खरीदना ज़रूर है। जाने वाले हर इलाकों में एक भी गाली जरा देकर देख सुनेगा 10 मेरे दीवानों। एक भी गाली मुझे देख कर तो देख, लेकिन सुनेगा 10 गालियाँ मेरे सुनने वालों से, ये है इसका। तपती पकती तभी सबकी हटती लगूं खपती पकती भाई सबकी लड़की चिपकती पकती मुझे तकती वक्ती कहूँ आजा मेरी तख्ती पे सबकी तरक्की तार मेरी फिट बाकी सारे करे खिट मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं भाई कलाकार मैं बदतमीज मुझे नहीं तमीज में। फ्लो चेंज, बदतमीज, लव चेंज, ऐसे लगता है फ्लो खाली चेंज नहीं हुआ, गाना चेंज हो गया। फटी जीन्स 40 गालियां 33 मैं बदनसीब हो के खुश नसीब रोके लगूं मैं सबको। एक चीज़ होता है आपका, आप गाना गा रहे हो और आपने बीच में 3 बीटें यूज़ कर दी, 2 बीटें यूज़ कर दी, MC स्टैन है वो करता है। यंगस्टर्स का जो तन्हा अंजुम का गाना था हाय, जो कि मेरे पर्सनली तौर पर बड़ा करीब है, बड़ा मज़ेदार है, उसके अंदर बीट चेंज हुई। और एक होता है आप अपना फ्लो चेंज कर देते हैं, तो इसमें फ्लो चेंज हो रहा है, बीट चेंज नहीं हो रही। टेक्निकली छोटा छोटा काम है, बेसिक बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर वही बात है, गुस्सा चढ़ा कि क्यों, मतलब इस गाने के अंदर मैं तुम्हें 1 मिनट 2 मिनट होने वाले और मैंने तुम्हें इतनी चीज़ें बता दी हैं, स्टिल इस गाने पे इतना हेट काहे को।
दिमागी मरीज चाइनीज साले प्लास्टिक की चीज, चीनी खबीज बकरा तो पीस चाइना का। ये बहुत ही मज़ेदार, ये मैंने लास्ट जो चैम्बर वाला जो आया था गाना डिस आया था उसके अंदर मैंने बोली थी जो चैन के पास ये वाली चीज़ है ना कि एक सोच जो उसने रखी हुई है, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है ब्रो, क्योंकि ये वो उससे सवाल करती है। ये अच्छा इसने एक करैक्टर बना लिया हुआ है जो मुझे काफ़ी पसंद आता है। कमाल तू 20-30 का अंडे वाला बर्गर विद नो मायोनीज। प्लीज सोच चुप हो जा तू कॉकरोच जा खा जा तू, रैपर तू फालतू तू, पता नहीं क्यों लोग तेरे पीछे बेकाबू। जादू पे जादू लोगों के दिलों में बचा लूं अल्फाजों से जो मरहलों में बचा लूं अल्फाजों से जो मरहलों में फैला दूं बीमारी गानों की कानों में परदेसी होके देसियों में ऊपर मैं बत्तीसी देखो परदेसी होकर मैं देसियों में ऊपर में, देसी में ऊपर में। ब्रो तो समझो इस लिरिक्स को कि उसका मतलब क्या है, और मतलब एक आप समझ रहे हो ना कि परदेसी होकर वो चीनी होकर भी देसियों में टॉप पर है। ये एक अपना एटीट्यूड अगेन और एक स्वैग दिखाया जा रहा है अपनी राइमिंग के साथ। ही आधा जोकर मैं बेहिसी मेरी गालियां गानों में बदतमीजी करके भी लगूं मैं सुपरमैन तेरे गुलाबी कपड़े लगे मुजरा वाली शक्ल काली सी हिप हॉप की छमिया रफ्तार मेरी देख असल तेजी कभी ना कभी तो तू मानेगा मैं वो कमीना जो कभी ना गिरेगा भाई जो कभी ना रुकेगा। अब ये जो शॉट दिखाया गया हुआ है गाड़ियाँ इससे निकल के उठ रही हैं, ऑब्वियसली विजुअल इफेक्ट्स थे, लेकिन एक बच्चा जिसको कहा गया था कि उसने मैंने सुना है चैनके के मुंह से कि मुझे पास NCA की फ़ीस थी, जहाँ पर मैं तो सोचता हूँ अगर NCA के अंदर तला यूनुस भी पढ़ता और NCA के अंदर चैनके भी चला जाता तो मैं कहता हूँ बाबा जी सीन फुली यस कमांडो हो जाना था। तो अगर किसी को नहीं पता, लाहौर में NCA एक बहुत बड़ी आर्ट का कॉलेज है जहाँ पर मशहूर ये है कि चर्सी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। हर कॉलेज की अपनी अपनी बड़ी बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पे पूंडी होती है कहीं पे। खैर बेसिकली ये आर्ट की एक बहुत बड़ा कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी है, मुझे इतना खास नहीं पता, मैं गया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मतलब यूफोन का ऐड जो पाकिस्तानी लोग देखते थे वो काफ़ी लोग उसमें से NCA से है, अली ज़फ़र अली NCA से है, तो काफ़ी लोग हैं जो NCA से। तो इसको फ़ीस थी तो इसने कहा था मैं यूट्यूब पे बैठ के सीखूंगा, ना कि मैं NCA में जाऊँगा। तो पैसे बचाए और आज वो वीडियो क्वालिटी बहुत कमाल की ले आया है। वही बात फिर से कि क्यों इतने डिसलाइक। जब तक सब जगह मैं कब्जा करूंगा ना, जब तक मेरा गाना गलियों में बजेगा ना, सबको मेरा पता कि मैं कितना वखरा सबसे। फ्लो बहुत खूबसूरत जा रहा है, तुम लोग मानो ना मानो। बड़ा खतरा मेरे जैसा न टकरा, मर के बिना मैं मरा दुनिया से न मैं डरा, रुका रुका कि मेरा गाना कानों से सुनो जरा। बराबर दस बराबर को नहीं फरारी मेरा मछली बीमारी मेरे से मर मारी मेरे मुझसे नहीं करा दी जरा शर्म नहीं करवा दे रे बारी मारी ना करोगे बेकरारी। ओके, अगर यहाँ पे आके बात बनती है जो मैं समझता हूँ कि लोग क्या समझ रहे होंगे, फ्लो काफ़ी तेज़ हो चुका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मशीन चल पड़ी है। अब मसला क्या है यहाँ पे मैं आपको बड़ा प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ और समझो। मैं बहुत बेसिक करके बात कर रहा हूँ, अभी मैं जितनी बातें बहुत बेसिक करके की हैं जो कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और मुझे भी आ गई होगी तो समझ आई है ना, तुम लोगों को समझा रहा हूँ तुम लोगों को। बात ऐसी है कि ब्रो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ मैं मानता हूँ। फ्लो राइम रैप बहुत खूबसूरत। मैंने एक बात बोली हुई है जो कि प्लीज़ समझने की कोशिश करना। देखो मैं यहाँ पे यंगस्टर्स की बात करूँगा और तलहा यूनुस की बात करूँगा। मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर जो फ्लो देता है वो यंगस्टर्स का तलहा यूनुस है। बात समझो मेरी। तुम लोग ये कहोगे कि यार तू यंगस्टर्स की तरफ हो गया। मैं बहुत न्यूट्रल होकर बहुत सीरियस होकर बात करता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने ये बार बार बोली हुई है बात कि यूनुस भाई का फ्लो ही नहीं है, खाली एक लहजा होता है जो आपको समझ आ रही होती है। वो फ्लो तेज़ होता है, उसके लफ्ज़ में फिसलन नहीं होती, उसके लफ्ज़ समझ आ रहे होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ समझ आ रही होती है। ये इंसान अभी फ्लो कर रहा है तेज़, लेकिन आपको लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे। टू बी ऑनेस्ट आपको नहीं आ रहे, आप जितना मर्जी फ़ैन फॉलोअर बन जाए। देखो यार यंगस्टर चैनके के कुछ गाने हैं जो मैं बहुत कम सुनता हूँ और कुछ गाने जो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। इसी तरह का सीन यंगस्टर्स के साथ है। लोग समझते हैं मैं यंगस्टर्स की साइड ले रहा हूँ। यंगस्टर्स का मैंने यकीन मानो रिएक्शन के बाद मेरे ख्याल से मैंने मुश्किल से एक दफ़ा वो गाना सुना होगा झूलेला। मैंने मुश्किल से वो गाना सुना होगा मैं और जोक के। कुछ ऐसे गाने जो मैं नहीं सुनता और हर बंदे की नेक्स्ट लेवल मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना। रिएक्शन देने के बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। तो हर चीज़ पे ना डिपेंड होता है कि कौन सा गाना कैसा है किस हिसाब से। तो फ़िलहाल हम बात करें इस फ्लो की। फ्लो तेज़, स्पीड अच्छी, लेकिन स्टिल समझ नहीं आ रही। बात समझ रहे हो आपको? मतलब आप एक लाइन भी समझ नहीं आ रही आपको।
ये शायद इस पे आप लोगों को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इतनी सी बात पर उसका फ्लो तो तेज था। ये तो आप पे है कि आप कैसे कैच करोगे। स्टिल डिसलाइक बेफजूल के हैं। असली जिसे मसले बस गई उसकी बसली 10 का मस कम कीड़े मगज में नस्ली मेरी शिकस्त से बेबस पूरी इंडस्ट्री तभी ये सब हसद में फंस के मेरे रास्ते पॉलिटिक्स करें भरे कानों में बस वसे वायरस की तरह फिर भी बस मेरे गाने फैले मुल्कों से वायरस की तरह फिर भी मेरे गाने बढ़े। कोरोना वायरस मिले सलाम नमस्ते नो डिग्री फिर भी दिल में फिक्र इंज करे मगर मेरी मिट्टी मगर बेटी लगी उधर इधर का फिर भी मैं जिधर का भी जिगरी सब फिर भी मेरी लड़की निकली पकड़ी पूरी तरह। अब आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे एक भी चीज़ समझ नहीं आ रही। मतलब ये 3 साल हो चुके हैं, मैं आज भी इसमें से एक चीज़ भी नहीं समझ पाया। अब मुझे लिरिक्स खोलने की ज़रूरत नहीं, मैं खोलता नहीं हूँ ज़्यादा लिरिक्स। काफ़ी मतलब मेरा दिल नहीं करता, पता नहीं अभी दिए भी हैं कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। हम जो फैक्ट्स डाले गए हैं वो तो कमाल है, जो बीट एकदम फिर से चेंज हुई है, एक स्मूथ बीट आ चुकी हुई है, लेकिन स्टिल लिरिक्स नहीं आपको समझ आ रहे। तो जब लिरिक्स आपको नहीं समझ आ रहे तो इट्स लाइक ये है, फिर वो आपको समझ नहीं आ रही। तो अब इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं, एक कि यही फ्लो है ब्रो न्याजी, यही फ्लो है, और एक ये कि यार मुझे समझ नहीं आता। तो डिपेंड करता है आप। ओए होए 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 होए, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ये माइट बी आई थिंक, क्योंकि हनी सिंह उस वक्त बहुत रूज पे थे और आज भी उनको बहुत ज़्यादा रूज पे ही हैं वो। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद वहाँ पे बात हो रही है कि अब उनका आया था ये करके दिखाओ। तो ये एक वाइब आई थी, जो भूतनाथ गाना था, अमिताभ बच्चन सर के साथ था, तो शायद उसको लेकर बात हो रही है शायद। ये तो कोई भी कर ले तेजी से तो कोई भी बख ले जिस्म औरतों का दिखा। अब यहाँ पे शहर ने उसी चीज़ को कवर भी कर दिया और वो अपना टैलेंट भी दिखा दिया कि ये चीज़ कोई भी कर सकता है। ये उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, जिसको एक्सेप्ट करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। कि फ्लो में कोई भी बोल सकता है, तेज़ कोई भी कर सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये मशहूरी तो कोई भी बढ़ा ले पर किसमें हिम्मत जो इस गन से बच के भी लोगों के दिलों से इज्जत को ठग ले भाई। किसमें हिम्मत जो नाम मेरा लेकर किस्मत को अपनी जुए पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी वियर्ड चीज़ पैदा होती है कि वो ये कह रहा है एक जगह पे कि ये तो कोई भी कर ले, पहले फ्लो करता है, फिर वो कहता है कि ये तो कोई भी कर ले, लेकिन वो कहता है इस चीज़ से हटकर अगर कोई चीज़, मतलब इस चीज़ को फ्लो को हटाकर अगर हम किसी के दिल को छा लें कह रहा हूँ मैं, तो ये अब देखो ना थोड़ी अजीब सी बात आ जाती है कि फ्लो भी एक चीज़ है ब्रो, ये रैप का ही हिस्सा है, कैटेगरी है उसके अंदर ही। इसमें चॉप फ्लो, फ्री स्टाइल, ये चीज़ें सारी ये भी एक तरह से फ्लो ही है, लेकिन डिपेंड करता है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। तो अब इस पर अब कुछ लोग चैनके को हाँ कहेंगे ना कहेंगे, लेकिन स्टिल ये चीज़ें मैटर नहीं करती ब्रो। एज अ व्यूवर, एज ए पब्लिक व्यूवर, ये कोई इतना होड़ नहीं करता। लगा ले क्योंकि रफ्तार मेरी फिट बाकी सारे करे खिट मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं भाई, कलाकार मैं हिट। विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन चैनके, प्रोड्यूस बाय चैनके, मिक्स मास्टर चैनके, रिटर्न वो तो सारी बात है चैनके, डीओपी चैनके, डायरेक्शन मीज़ क्या है ये एजाज चौधरी और शाहद चैनके, कैमरा एक्सपर्ट ये वही साथ उसका एजाज चौधरी। तो बात टोटल ये है करने की अब इसके अंदर उसने लास्ट में ये इसलिए दिखाया है ब्रो, मैंने देखा लास्ट के अंदर शायद इसलिए रखा है क्योंकि लोग समझ रहे हो कि ये इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है फास्ट फॉरवर्ड को, या आम ज़बान में ये बोले कि कोई टेक्निकली इशू करके इसने अपना फ्लो बढ़ाया, तो उसने वापस करके दिखाया। देखा मतलब वो बोल रहे हैं लेकिन मुझे स्टिल नहीं समझ आ रहा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ओवरऑल ये अब मैंने 20 मिनट की मेरे ख्याल से वीडियो होने वाली है, और बात ये है कि गाना बहुत कमाल का, मैं मतलब 4 मिनट 32 सेकंड की मैंने वीडियो बना दी है। मैं एक दफ़ा सुन बैठा हूँ, अभी भी मुझे उसी तरह कैची लग रहा है, वो 2-3 साल पुराना वाला चैनके लग रहा है, जो मुझे वाइब दे रहा है, जो मुझे म्यूज़िक दे रहा है, जो मुझे कुछ कैची लाइंस दे रहा है, जो मेरे ज़हन में खिट पिट ये लफ्ज़ फंस गए मेरे ज़हन के। शायद लोग समझो कि ये रफ्तार को
था, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि रफ्तार को था, और कहीं ना कहीं हो भी नहीं सकता रफ्तार को। तो बात ये कोई डिस ट्रैक नहीं था ब्रो, ये सिर्फ अगर टोंट भी था ना तो लोगों को पसंद आना चाहिए। ये उस बच्चा मतलब मेरे से बड़े हैं चैन के, लेकिन स्टिल एक जवान इंसान अगर इतना मेहनत कर रहा है तो उसके आर्ट वर्क को सिर्फ अपने मतलब वो होता है ना कि यार एकदम ही इस वक्त तो ना चैन के था, और चैन के यंगस्टर्स था, ना कृष्णा सीन था, ना कोई सीन था, लोगों ने स्टिल हेट दिया होगा। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ अच्छी हो ना उस पर अप्रिशिएट किया करें, जो चीज़ बुरी हो उस पर बोल दिया करें। मुझे चैन की काफ़ी चीज़ें जो बहुत वियर्ड लगती हैं, बहुत वियर्ड लगती हैं, और उसका कोई ये होता है कि सर पैर भी नहीं होता। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, तुम लोग समझ रहे होगे। और इवन चैन यंगस्टर्स की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आती। मतलब हवाई फायर होता है, ठीक है, हो जाता है इंसान से, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है ना उसको कम से कम एक्सेप्ट करें और उस चीज़ को अपनाएं। तो बस यही मैंने 20 मिनट की वीडियो में बोलना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हर चीज़ ना चैनके की बुरी नहीं है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। हर चीज़ को गलत ना लो, गलत 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 गलत। उसने कोई जुर्म नहीं कर दिया, कोई अजाब नहीं कर दिया। यही चीज़ मैंने बोली थी जब चैनके के मैं थोड़ा सा मैं नेगेटिव पॉइंट बोल रहा था, और यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि चैनके जब पॉजिटिव उसको इतना मतलब बेफजूल का ना हेट दो। तो मुझे अच्छा लगा, बेफजूल के डिसलाइक समझ नहीं आती मुझे। मैं तो तुमको यार किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए इंस्टाग्राम फॉलो ब्रो, फॉलो। यस कमांडो।